जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी वाई यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी का प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस करेंगे। पूरे 60 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा और ये प्रैक्टिस सेट आपका थोड़ा हाई लेवल का रहेगा। ये सभी 60 प्रश्न आपके आर्मी एग्जाम के लिए, स्पेशली जीडी और ट्रेडमैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। याद रखें, आज प्रश्नों की संख्या जो है आपके लिए 60 रहेगी। टारगेट जो रहेगा 40 प्लस क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा, यानी 40 से अधिक आपको जो है सही करने हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपको बता दूं, आज जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, यानी 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें 30 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे और 30 क्वेश्चन ही आपके जीएस के रहेंगे। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सभी का आंसर आपको ध्यान से देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? ज्वाला गुट्टा जो है ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। ज्वाला गुट्टा इज फेमस प्लेयर ऑफ विच गेम? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगा, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? Who is now as man of blood and iron? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? जो रीढ़ की हड्डी हमारी होती है उसमें टोटल मिलाकर कितनी बोन या फिर हाउ मेनी बोन आर इन दी स्पाइन? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, कितनी होती है? 33 हड्डियां होती है आपकी रीढ़ की हड्डी में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, लिवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? What is the study of liver called it? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। लिवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी जो है आपके लिवर के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? What is called it white coil? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, जल विद्युत को जो है आपका क्या जाता है, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन साल ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ था। जल्दी से बताइए, ओजोन का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने बताया है, O3 जो होता है आपका किसका सूत्र होता है? ओजोन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दें। आपको और भी प्रैक्टिस सेट ऐसे आते रहेंगे और आपको 100 क्वेश्चन के, ठीक है, 100 क्वेश्चन के आपको जो है प्रैक्टिस सेट आएंगे जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था? जो सन्यासी विद्रोह था ये कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, सन्यासी विद्रोह जो आपका बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, तेरह ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तेरह ताली इज दी मेन फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट? तो जल्दी से बताइए, ये किस राज्य से संबंधित है? तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने बताया है, ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के जितने स्टूडेंट होंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप इस क्वेश्चन को सही करा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। 8 सितंबर को हर साल विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां स्थित है? वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस लोकेटेड? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो है ये संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, भुवनेश्वर में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। स्टेनलेस स्टील के आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? हु इज द इन्वेंटर ऑफ स्टेनलेस स्टील? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, हैरी वेरिएले। हैरी वेरिएले ने जो है आपका स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। बौद्ध स्थल ताबोमठ कहां स्थित है? बौद्ध स्थल ताबोमठ जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ताबोमठ जो है ये भारत के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? जल्दी से बताइए। हिमाचल वाले मैक्सिमम स्टूडेंट जो हिमाचल से हमारे हिमाचल से रिलेटेड है, आपको बताना है जो ताबोमठ है ये हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में, माफ करें, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह किसे कहा जाता है? ग्रीन प्लैनेट कॉल्ड इट। ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। वरुण को आपका क्या कहा जाता है? हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हवाई द्वीप समूह जो है ये किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। हवाई द्वीप समूह जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? हु इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ टू बैन स्मोकिंग? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। भूटान जो है ये पहला देश है, विश्व का पहला देश है जिसने धूम्रपान पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? नेहरू पर्वतारोही संस्थान जो है ये किस राज्य में स्थित है? नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। हवाई द्वीप की खोज किसने करी थी? हवाई द्वीप की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर दी आइलैंड ऑफ हवाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। जेम्स कुक ने जो है हवाई द्वीप की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। सफेद फास्फोरस को कहां पर सुरक्षित रखा जाता है? यानी जो सफेद फास्फोरस होता है इसे किस वस्तु में रखा जाता है? बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा था? हु राइट दी बुक द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया? फिर से बुक का नाम एक बार देख लें, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया।
अगर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल गलत आंसर आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मेघनानाथ, ठीक है, मेघनानाथ देसाई। मेघनानाथ देसाई ने जो आपकी बुक लिखी था द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी और द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, लोकसभा में कितने मत को निर्णायक मत माना जाता है? लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत माना जाता है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के मत को जो है निर्णायक मत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो होता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिलिका ऑफ जस्टिस कहां स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस जो है ये कहां पर स्थित है? वेयर इज द बेसिलिका ऑफ जीसस लोकेटेड? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा में स्थित है। आपको बताना है बेसिलिया ऑफ जीसस ये एक प्रकार का क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ईमेल का आविष्कार या फिर खोजकर्ता कौन है? ईमेल की खोज जो है किसने करी थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा शिवा अथुरैया, ठीक है, आया दुरैया। शिवा आया दुरैया ने जो है आपकी किसकी खोज करी थी? ईमेल की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुबई की मुद्रा क्या है? दुबई की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ दुबई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा दिरहम जो है, ठीक है, दिरहम जो है ये आपकी किसकी मुद्रा है? दुबई की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस खेल से संबंधित है? खिलाड़ी जो आपके माइकल शुमाकर है, माफ करें, शुमाकर जो है ये किस खेल से संबंधित है? माफ करें, किस देश से संबंधित है? आपको बता दूं ये आपके किससे संबंधित है? F1, ठीक है, F1 रेसिंग से आपके संबंधित है। और ये किस देश से संबंधित है? आपके जर्मनी देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो जो आपका भूमध्य महासागर है इसकी सीमा कितने महाद्वीपों के साथ लगती है? बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा 3 महाद्वीपों के साथ लगती है भूमध्य सागर की सीमा। आपको बस उन 3 महाद्वीपों का नाम बताना है जिनकी सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? महमूद गजनी ने जो है भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष करा था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा 1027 एडी यानी फिर ईस्वी में जो है महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम युद्ध करा था, या फिर कह सकते हैं अंतिम आक्रमण करा था। ये सबसे बड़ी लूट थी इसकी आपकी। माफ करें, आपको बताना है महमूद गजनी की सबसे बड़ी लूट कौन थी और कब इसने ये लूटी थी। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? Which is the first element of the periodic table? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है और इसे भविष्य का, माफ करें, भविष्य का ईंधन भी से कहा
जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आपका पूछा गया है। बिल्कुल सही आंसर बी, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अफ्रीका जो है विश्व का सेकंड सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश रंग कैसी तरंगे होती हैं? जो प्रकाश तरंगे होती हैं ये कैसी तरंगे होती हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अनुप्रस्थ तरंगे आपकी होती हैं जो प्रकाश तरंगे होती हैं। फिर से याद रखते हैं, जो लाइट वेव्स होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आपको बताना है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये कैसी तरंगे आपकी होती हैं? ऑप्शन यही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बताया है, वोल्टा ने जो है बैटरी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, तीर्थन सिंह ने। ठीक है, तीर्थ सिंह ने जो है खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। जीके का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है, गोलमेज सम्मेलन में माफ करें, गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? पहला, दूसरा या फिर तीसरा? 1930, 1931 और 1932। पहला, दूसरा और तीसरा। तो जीके के क्वेश्चन यहां ही खत्म आपके होते हैं। जीएस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन आपके लिए बोनस रहे थे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यानी छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? यानी दूध किसके कारण मीठा होता है? ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लैक्टोज के कारण दूध जो होता है इसमें हल्की सी मिठास होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकाश का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? यानी किस रंग का प्रकाश को जो होता है प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। लाल रंग का प्रकाश जो होता है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है प्रकाश संश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है? ऑप्शन नंबर ए, अमीनो एसिड इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए, किसकी खोज के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, जेनेटिक खोज के लिए जो है हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है? What is the called of suicide bag? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, तना बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध में खट्टापन जो होता है किसके कारण होता है?
ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दूध में खटास जो होती है बैक्टीरिया के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है एचआईवी द्वारा कौन सा रोग होता है या कौन सा रोग होता है? एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी एड्स इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? जो खसरा नामक बीमारी होती है किसके कारण या किसके संकरण के कारण होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वायरस यानी विषाणु के कारण होता है खसरा। क्वेश्चन नंबर 12 है भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भोजन का पाचन जो होता है किस अंग में प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर बी मुख यानी माउथ इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन आपके सामने है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 14 है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भाग जो होता है भोजन का वो कहां पर पचता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। छोटी आंत में अधिकतर भाग जो है हमारा भोजन का पचता है। क्वेश्चन नंबर 15 है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? जो आर्किमिडीज थे ये किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। आर्किमिडीज जो थे आपके किस देश से संबंधित थे? ग्रीस देश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 19 है न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? न्यूटन मीटर जो होता है आपका किसका मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है वॉक्साइड किसका अयस्क होता है? जो वॉक्साइड होता है ये किसका अयस्क होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है वॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? यानी सोडियम धातु को किसमें रखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने बताया है। केरोसिन के तेल में या फिर मिट्टी के तेल में जो है सोडियम धातु को रखा जाता है और सोडियम धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 इंपोर्टेंट है मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? जो मैग्नेटाइट होता है ये किसका अयस्क होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट और सिनेबार जो होता है किसका अयस्क होता है? पारे का अयस्क होता है सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 20 है हरा थोथा या हरा कसीस का रासायनिक नाम होता है? हरा थोथा या फिर हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट होता है ये किसका रासायनिक नाम होता है? हरा थोथा का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? मनुष्य की इनमें से कौन सी जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती? ऑप्शन नंबर डी यकृत इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आपकी पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि ये तीनों ग्रंथियां जो होती है ये आपकी क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि
होती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इसका स्रावण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, अग्नाशय द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये हमारे बॉडी के किस पार्ट में लोकेटेड होती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, गले में स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी इंसुलिन की खोज किसने करी थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक बेटिंग इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फ्रेडरिक बेटिंग ने इंसुलिन की खोज करी थी, जिनके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो मानव शरीर होता है, इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है कहाँ स्थित होती है? मास्टर ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ब्रेन यानी मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 26 है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है। जो पित्त होता है, ये किसके लिए मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, पाचन क्रिया में, ठीक है, पाचन क्रिया में मदद करता है। पित्त जो होता है, ये पाचन क्रिया में मदद करता है। और ये आपका कहां से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है और यहाँ एकत्रित, ठीक है। पित्त जो होता है, ये एकत्रित कहां होता है? पित्ताशय में होता है, ठीक है, पित्ताशय में ये आपका एकत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? जो बुढ़ापा होता है, इसमें कौन सी ग्रंथि आपकी लुप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, थाइमस ग्रंथि जो है ये बुढ़ापे में आपकी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप में ठोस अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन जो है आपका सामान्य ताप में ठोस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, आयोडीन जो होता है सामान्य अवस्था में ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट होती है, इसमें अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, नियोन और पारद वाष्प, नियोन और मरकरी वाष्प। और क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, पीएच एक मूल्यांकक है जो दर्शाता है, जो पीएच मान है ये क्या दर्शाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, जो पीएच मान होता है आपका किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने को दर्शाता है, ठीक है, या जो आपका एसिड होगा या फिर बेसिक या फिर अल्काइल होगा उसको दर्शाता है। जल्दी से बताइए, 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे? एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, यानी 3 क्वेश्चन जो थे एक्स्ट्रा आपको करवाए थे वो आपके लिए बोनस थे, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था। अब जल्दी से बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे? बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।